तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ना जो हमारे प्रिंस जियांग ने एक कविता बोली होती है, उस कविता के खिलाफ जो कि नॉर्थ के सेकंड प्रिंस ने बोला होता है। वो ना जो कविता होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और यहाँ पर अभी दोनों ने ही एक एक कविता बोल दी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को उसका मतलब समझ में अच्छे से नहीं आता। तो यहाँ पर हमारी वेंकफी आती है और बोलती है उस जो चीज़ है उसका पूरी तरह से मतलब समझाती है। यहाँ पर वो बोलती हैं कि आपने एक कविता बोली थी जो कि नॉर्थ ने बोली थी, हॉलो हार्टेड बैम्बू और सारे जो लीव्स हैं वो बो कर रहे हैं। यहाँ पर ना वो बताता है कि ये स्पीक कर रहा है त्यांची किंगडम और नॉर्थन वार्बेनी के बारे में, ये दोनों कपलेट। यहाँ पर ना वो बोलती है कि जो मार्केट प्लेस है उसमें ऐसी चीज़ें का डिसेप्शन करना एक बहुत ही आम बात है एक सीख के लिए। ये उसकी खुद की मतलब इनर वॉइस बोल रही होती है। तभी नॉर्थन है वो आगे आता है और बोलता है इस कपलेट का मतलब क्या है, नॉर्थन किंग पूछता है। तो यहाँ पर हमारी वेंकफी बहुत ही अच्छे से उसे एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब ये है इन दोनों कपलेट के बीच में, ये जो नॉर्थन किंगडम है ना उसने ना रिवर्स किया है अभी नॉर्थ किंगडम को। और यहाँ पर ना वो ये कह रहा है कि जो एम्परर है वो कॉमन है लोगों के लिए, और यहाँ पर ना सभी लोग एम्परर से लेके कॉमन लोगों तक सभी हम्बल हैं त्यांची किंगडम में, जो कि नॉलेज को सीख करते हैं। इवन के जो नॉलेजेबल भी हैं वो भी अपने हट को लोअर करते हैं दूसरे से पूछने के लिए। हॉलो हार्टेड बैम्बू में जो हॉलो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमैनिटी को। तो यहाँ पर ना ऐसी ऐसी चीज़ें वो बोल रहे होता है। और एज़ फॉर जो नॉर्थन बार्बरियन है उन्होंने कहा है जो मतलब प्रिंस जाग ने बोला है उसके बीच में कुछ मतलब है, ऐसा नहीं है कुछ भी एरोगेंट या कुछ भी मॉकरी जैसा नहीं है। उसमें ये कहा गया है यहाँ पर कभी भी कोई एरोगेंटली एक्ट नहीं था। और यहाँ पर ना नॉर्थ के बारे में ये बोला गया है कि वो सोलली एक दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं और सुपीरियर की तरह एक्ट नहीं करते हैं। वो प्राइडफुल प्लम ब्लॉसम की तरह हैं जो कि हमेशा ही अपवर्ड फेस करते हैं। और यहाँ पर ना वो बोलते हैं जो ब्लॉसम्स हैं वो बैम्बू की तरह ही हैं, रिस्पेक्टिवली एक दूसरे को पो करते हैं। तो ये जो ब्लॉसम्स हैं वो नॉर्थन को रिप्रेजेंट करते हैं और बैम्बो त्यांची किंगडम को। और वो बोलता है इसीलिए जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं हमारी त्यांची किंगडम और नॉर्थन वेरबियन दोनों की ही सेम है। तो हमें एक दूसरे से लर्न करना चाहिए और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, हार्मनी और गेट अलॉन्ग वेल होना चाहिए। यहाँ पर ना उसके एक्सप्रेशन हैं वो अभी अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने बोल दिया बिज़नेस डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि बिज़नेस करना डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि डोमिनेट सीईओ होने का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना ही नहीं होता है, बल्कि स्वीट टॉक भी होता है, गुड रिलेशनशिप भी बनाने होते हैं वेरियस बिजनेस पार्टनर के साथ। अभी वो यही कर रहा है। तभी नॉर्थन किंग बोलता है ये, और वो सोचता है कि क्या हमारे एंसेस्टर चाहते थे नॉर्थन और त्यांची टावर एक दूसरे के अलाइड नेशन रहें इस रीज़न के लिए। यहाँ पर ना जो लू यान है वो तो फिर से ही वेंकफी का फ़ैन हो जाता है। वो बोलता है वेल सेड, रवान किंग ने कहा है जैसे कि दोनों ही जो कंट्री है उन्हें एक दूसरे को रिडिक्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही डिस्ग्रेस होगी। रवान किंग की एक्सप्लेनेशन के साथ जो पेयर है जो भी कपलेट बोले गए हैं उसका मतलब बैटल और मार्शल स्पिरिट से हटकर टर्न हो चुका है सिचुएशन में। यहाँ पर म्यूचुअल प्रेस और फ्लैटरी की गई है। यहाँ पर ना जो क्राउन प्रिंस है उसके लोग अभी वेंकफी की तारीफ़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रॉन बोलते हैं यांग ने जो मतलब कहा है वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही टैलेंटेड है लिटरेसी में भी मार्शल आर्ट में ही। तो ये कपलेट एक्सेप्शनली ट्रूल हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा रिमार्केबल बात ये है कि मेरे लिजिमेट सन ने और यावांग ने कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट किया उस कपलेट के मीनिंग को इंटरप्ट करने के लिए। और उसकी जो उन दोनों की कॉपरेशन है ना वो डेमोन्स्ट्रेट कर रही है अनबिलीवेबल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर। यहाँ पर प्रिंस जो है उसको देख के हमारा जो होता है एम्परर वो काफ़ी खुश हो जाता है। ये फिर थैंक्स टू यायर और हाँ मेरी डॉटर इन लॉ की वजह से। इन दोनों के अगर वो नहीं होते तो हमारी त्यांशी किंगडम की जो रेपुटेशन है वो ग्रेटली सफ़र करती। तो मैं आपको बता दूँ जो दोनों ही प्रिंस हैं क्राउन प्रिंस अभी, क्योंकि हमारे फिफ्थ प्रिंस को भी क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया गया है क्योंकि उसने त्यांशी टावर को अचीव कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं जो फिफ्थ प्रिंस है उसका नाम शुआन जियांग याओ है, और जो क्राउन प्रिंस जो पहले का क्राउन प्रिंस था उसका नाम होता है शुआन जियांग
जी। तो यहाँ पर ना दोनों के बीच में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो दोनों का ही नाम जांग है, तो मैं जो प्रिंस जांग है उसे सिर्फ जांग बोलती हूँ और दूसरे को जानशी बोलती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं आगे, जो क्राउन प्रिंस है वो गुस्से में उसे देखता है और बोलता है, ये फिर से शुरू हो गए, ये पेयर ऑफ अफेक्शनेट मैन और एक दूसरे को हार्मोनाइज कर रहे हैं, मुझे ये बहुत ही बुरे लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो वो सेकंड प्रिंस था ना नॉर्थन का, वो बोलता है ये कपलेट इन्हें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ये इस मैनर भी में भी एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। और बोलते हैं कि तुम दोनों रियल में है कौन। तभी यहाँ पर ना जो नॉर्थन है किंग वो भी आता है कि हाँ हम भी क्यूरियस हैं कि तुम लोग हो ही कौन। तो यहाँ पर ना हमारा जो किंग है वो हंसते हुए आता है और उससे बोलता है, चूलिंग मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, ये मेरा दूसरा सन है शुआन जांग, और इन्हें ही टाइटल दिया गया है किंग ऑफ ब्रिलियंस का, और ये मेरी इनक्रेडिबल इंटेलिजेंट डॉटर इन लॉ है जो कि प्रिंसेस ऑफ ब्रिलियंस है, रवान किंग। यहाँ पर ना वो रवान किंग की और ज़्यादा ही तारीफ़ कर देता है, फिर ना वो आँख मारता है और उसे बोलता है, वेल डन मेरे दोनों बच्चों। यहाँ पर ना वो शाय फील करता है। तो यहाँ पर ना प्रिंस जांग बोलता है, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो। तो रॉन किंग बोलती है कि क्योंकि ना अभी ओपनली एम्परर ने मुझे प्रेज़ किया है तो मुझे थोड़ा सा शर्म आ रहा है। यहाँ पर ना वो सोचता है कि मैं ऐसे रिसेंबल करने क्यों लग गया हूँ डॉटर इन लॉ को मोर एंड मोर। यहाँ पर ना नॉर्थन किंग और दोनों बच्चे सोचते हैं उसके कि अनबिलीवेबल, त्यांची किंगडम में एक ऐसा पेयर ऑफ किंग ऑफ ब्रिलियंस और प्रिंस ऑफ ब्रिलियंस है, हमें इसके बारे में नहीं पता था। तभी जो है एम्परर वो बोलता है, बाय द वे मैंने सुना है कि तुम जो नॉर्थन है वेरियन का टावर है ना वो डिज़ाइन और बिल्ड किया गया था इंटेलिजेंट मॉन्क ने, वो भी 100 सालों से भी ज़्यादा, है ना। तुम्हें पता है किसने बिल्ड और डिज़ाइन किया है त्यांची टावर को। यहाँ पर नॉर्थन किंग के लोग पूछते हैं किसने, यहाँ पर कौन है जिसने इतना ज़्यादा मतलब टावर बिल्ड किया है। तो यहाँ से ना जो आता है एम्परर का एक सर्वेंट बोलता है, जो त्यांची टावर है उसे डिज़ाइन और बिल्ड किया है क्राउन प्रिंस याओ ने खुद से ही। यहाँ पर ना सभी लोग बोलते हैं क्या, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, जनरली कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं लेकिन क्राउन प्रिंस ने खुद किया है। तो इसी वजह से जो हमारा प्रिंस है उसकी और भी ज़्यादा वाहवाही हो रही है। तो जो फर्दर मतलब अभी यहाँ पर ना 2 क्राउन प्रिंस है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो प्रिंस जानशी है ना वो बोलता है डमनेट, जो स्पॉटलाइट है फिर से जान शुआन जाओ पर चली गई है। यहाँ पर वो फिर से जल भुन जाता है। हमारा सीन यहाँ पर तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर ना जो एम्परर का सर्वेंट होता है वो बोलता है, जो ये वाला त्यांची टावर है वो हिज मजेस्टी याओ वांग उन्होंने खुद से ही डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर ना जैसे ही पता चलता है सभी लोग उसकी तरफ बहुत ही रिस्पेक्टफुल आइज़ की तरह देखने लगते हैं। नॉर्थन किंग सोचता है कि क्या उस ओल्ड मैन का सन अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है। यहाँ पर उसने ना मतलब उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस दूसरा है जियांग की वो ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पर एम्परर काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है हंसते हुए कि मेरा जो यावर है ना, जब वो 7 इयर्स का था तब उसने सुना था मेरा मेंशन करते हुए, मतलब नॉर्थन टावर का मेंशन करते हुए मेरे मुंह से, तभी से ही उसने डिज़ाइन को मतलब त्यांची टावर को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया था मेरे लिए। ये चाइल्ड हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। यहाँ पर ना वो अपने माथे पर हाथ रखता है और सोच में पड़ जाता है, अगर ये मेरी डॉटर इन लॉ रॉन किंग उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया होता, तभी मुझे समझ में आया कि यावर ने कितना हार्ड वर्क किया है इतने सालों से। इसकी वजह से सच में मैं तो बहुत ही इमोशनल हो गया था। यहाँ पर ना मतलब पता चल जाता है उसे। यहाँ पर ना वेंगफी याओ के पास आती है और उसे बोलते हैं, तुम्हारे फादर एम्परर ऑलवेज गुडनेस को तुम्हारे को रिमेंबर रखते हैं। यहाँ पर वो पूछता है कि क्या तुमने कहा था फादर एम्परर को मेरे बारे में कि मैंने त्यांची टावर को डिज़ाइन किया है जब मैं छोटा था। तो यहाँ पर वो एम्बेरस होता है और बोलता है कि वो तभी यहाँ पर ना वो उसे बोलता है, जो और याओवांग की जो ओरिजिनल डिज़ाइन ड्राफ्ट था तो वो मेरे द्वारा बनाया गया था और मैंने वेंगफी को दिया था, और सिर्फ तुम ही वेंगफी
ही डिड्यूस कर सकती हो मेरी हैंडराइटिंग। जब मैंने डिज़ाइन को स्टार्ट किया था बनाना, यहाँ पर ना फिर वो बोल देता है कि मतलब तुम ही ने इन्फॉर्म किया है। याओ वांग की बात सुन के वेंगफी सोचता है श्वान जांग याओ काफ़ी ज़्यादा ही क्लेवर है। उस कंप्लीटली वो मेरे मतलब थॉट्स के थ्रू आउट देख लेता है कि मैं क्या सोचता हूँ। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे में मगन होते हैं। एम्परर का भी खुशी होता है। यहाँ पर नॉर्थन सोचता है, वो अपने टीथ्स को ग्रीट करता है, वे किसी तरह ना एम्परर को नीचा दिखा सके। फिर वो बोलता है मुझे डर है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ त्यांची टावर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट किया होगा और बहुत ज़्यादा मतलब लेबर और रिसोर्सेज उसमें लगे होंगे। शुआनजिन तुम्हारे सन ने मतलब तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परवाह की है, अच्छा किया है, लेकिन मुझे लगता है ये सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा। ये बात सुनकर तो एम्परर बहुत ही ठहाके लाके हंसता है, जैसे कि वो इसी बात का इंतज़ार कर रहा होता है। नॉर्थन किंग उसे बोलता है तुम लाफ क्यों कर रहे हो। यहाँ पर उसने तो टॉन्ट कसा था। वो उससे बोलता है इसके लिए तो मुझे प्रेस करना होगा मेरी बिजनेस जीनियस डॉटर इन लॉ को। यहाँ पर ना जो हमारी वेंगफी है वो शर्माते हुए उसे बोलती है कि फिर से टॉपिक मेरे ऊपर कैसे शिफ्ट हो गया। यहाँ पर जो यावांग है वो उसे देखता है और उसे ऑब्जर्व करता है कि कैसे जब भी उसे तारीफ होती है तो यहाँ पर वेंगफी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करती है। एम्परर बोलता है इवन के तुम नॉर्थन में होगे तब भी तुमने सुना तो होगा ना स्पाइसी फ्रेगमेंट हॉटपॉट के बारे में। वो उसे बोलता है कि राइट, वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बहुत सारी कंट्री में, और हाँ इवन के हमारी कंट्री में भी इसके फ्यू ब्रांचेस अभी बहुत ही ब्लूम कर रही हैं, और मैंने और दोनों प्रिंसेस ने भी इसे ट्राई किया, ये बहुत ही डिलीशियस है। तो यहाँ पर ना उसका एम्परर का सर्वेंट आता है और बोलता है नॉर्थन रूलर, यहाँ पर ना शायद तुम्हें नहीं पता होगा जो फ्रेगमेंट हॉटपॉट है ना वो हमारी वेंगफई याओ ने क्रिएट किए थे। और यहाँ पर वेंगफई याओ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि वो त्यांची जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेडिंग गिल्ड है उसके एक हेयर भी है, मतलब कि उसका चुनिंदा आगे आने वाला, मतलब उसकी बागडोर संभालने वाला बंदा भी है वो। यहाँ पर उसकी बात सुन के वो तीनों ही भौचक्के के रह जाते हैं। उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इतना इनक्रेडिबल है। एम्परर उससे बोलता है जो लिंकन अगर ना मैं तुम्हें बताऊँ तो ये जो मेजेस्टिक 180 मीटर त्यांची टावर है ना वो सिंगल कॉपर कॉइन भी नहीं उसमें लगा है, कॉस्ट हुआ है सिटीजन ऑफ त्यांची किंगडम से। तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे। और यहाँ पर ना वो बोलता है ये जो त्यांची टावर है ना और इसकी जो 100 ऑफ शॉप्स हैं त्यांची टावर के अराउंड, वो सभी चीज़ें मेरी डॉटर इन लॉ रुआन किंग के हाथों से क्रिएट हुई गई हैं। और वो काफ़ी प्राउडली उससे बोलता है कि एक भी सिंगल कॉइन नहीं लगा है हमारे ही त्यांची किंगडम के ट्रेजरी से। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है एक कुंजे यानी कि एक ओमेगा इतना टैलेंटेड और इतना अनइमेजिनेबल हो सकता है कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो। मतलब एक ओमेगा पर्सन इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं माना जाता यहाँ पर, वो सिर्फ एक ब्यूटी के लिए जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वेंगफी तो काफ़ी कमाल का है, ये बात वो बोल रहा होता है इन सभी को। यहाँ पर ना वेंगियाओ उसका हाथ पकड़ता है और एक दूसरे को वो देखने लग जाते हैं। यहाँ पर ना वो उससे बोलता है रॉन किंग, यहाँ पर ना वो बोलता है कि क्या हुआ वेंगियाओ। वो सोचता है कि शॉनजंग का केस बहुत ही सीरियस लग रहा है, क्या वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता है। या वांग उसके करीब आता है और उससे बोलता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बहुत ही एक्सेप्शनल हो। यहाँ पर ना उसकी बात सुन के ना वो बस स्माइल करता है और सोचता है मुझे लगा चांगचाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे बोलने वाला, लेकिन वो तो बस मुझे प्रेस कर रहा है। वेल क्योंकि मैं आउटस्टैंडिंग हूँ तो उसे मुझे इंडीड प्रेस तो प्रॉपरली करना ही चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर है वो सोचता है कि जब हिज मेजेस्टी ने ऐसी बात बोली है तो अभी मुझे भी एनालाइज करके लग रहा है कि मेरा जो लेजिमेट सन के टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अभी मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा प्राइम मिनिस्टर, जो कि मैं खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट समझता हूँ, मैंने अपने लेजिमेट सन को ओवरलुक कैसे किया। क्या ये ट्रू है जो कॉमन फोक बोलता है कि हम अपनी एरोगेंस से ही ब्लाइंड हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और वेंगशिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है।